नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। और आज बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी जिसने 2015 में अपना पहला चुनाव लड़ा और पहले चुनाव में ही जो है बम्पर जीत उन्होंने दिल्ली जैसे शहर में हासिल करी, जहां पे अभी तक जो है भाजपा अपना कब्जा नहीं जमा पाई। वहां पे एक ही बार में अरविंद केजरीवाल ने सबको चौंकाते हुए बहुमत से अपनी सरकार बना ली। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा लगातार 2 बार हुआ। और उसके बाद देखा गया कि उन्होंने पंजाब में भी पहली बार में ही चुनाव लड़े और अपनी सरकार बनाकर दिखा दी। और लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कांग्रेस इसी वजह से जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती जा रही है। और कांग्रेस के दिल्ली पंजाब के नेता इसीलिए ही यहाँ पर नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। और जब अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर कांग्रेस से बात की, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे, जो है उनसे समर्थन मांगा कि अध्यादेश के खिलाफ जो है सभी विपक्षी एकता दल साथ में आए और कांग्रेस साथ दे। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस पर स्पष्ट अपना बयान नहीं दिया है कि वो अध्यादेश के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हालांकि ये कहकर जरूर डाल दिया है कि जब संसद खुलेगा, ये संसद की बात है, विपक्षी एकता का मुद्दा कुछ और है और इसको लेकर ये पूरी बात टाल दी थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की नज़र है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है जो सत्तावादी पार्टी है और जो विपक्ष है वो दोनों ही यहाँ कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ सारी बात देखी जा रही है कि सब कंफ्यूजन दोनों पक्षों में फैली हुई है। जहां कांग्रेस कंफ्यूज है कि दिग्विजय सिंह पर भरोसा किया जाए या कमलनाथ को फिर दोबारा अपनाया जाए, और दूसरी तरफ वहां पे एक जंग बीजेपी में अलग ही छिड़ी हुई है, जहां पे शिवराज हटने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन सिंधिया बार बार जो है शीर्ष नेताओं का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उनको सीएम उम्मीदवार बनाया जाए। और ये लड़ाई इन दोनों पार्टियों के बीच चल रही है। और दिल्ली में भी यही देखा गया था, जहाँ कांग्रेस और कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ रही थी। पंजाब में जहाँ कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ रही थी, उसका फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठा लिया और दोनों जगह अपनी सत्ता काबिज कर दी। एक जगह अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के सीएम बने हुए हैं, तो दूसरी जगह भगवंत मान सीएम के रूप में पंजाब में उन्होंने बैठाया हुआ है। और देखा जा रहा है कि दोनों ही बार उन्होंने कमाल कर दिखाया और दिल्ली और पंजाब में अपनी सत्ता काबिज कर ली। और यही मंसूबे लेकर वो MP अब पहुंचने वाले हैं। और जहां टारगेट जैसी अटकलें लगाई जा रही हैं, टारगेट उनका सिंधिया हो सकते हैं, क्योंकि सिंधिया कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में आए थे और उनको बड़ी बड़ी लालसाएं थी कि बीजेपी उनको ये देगी, बीजेपी उनको वो देगी, भले ही उनको केंद्र में एक जगह मिली हो। लेकिन जो उनका सपना था, जो सिंधिया महाराज का सपना था कि उनको महाराज वाली उपाधि यानी सीएम की उपाधि मध्य प्रदेश में दी जाए, और उसी के लिए ही लगातार वो कांग्रेस से भी लड़े और कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में आ गए। लेकिन बीजेपी में 2018 में तो ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन जब 2023 में दोबारा चुनाव आ रहे हैं तो सिंधिया ने फिर दोबारा हुंकार भरी है और अपने आप को वो सीएम फेस बनाना चाहते हैं। और इस बीच देखा जा रहा है कि सिंधिया पूरी तरीके से कंफ्यूज है, आखिर वो कांग्रेस में जाए या बीजेपी में जाए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा हाथ अरविंद केजरीवाल मार सकते हैं और वो राजनीति उनसे बेहतर, पिछले सालों में देखा जाए तो उनसे बेहतर राजनीति किसी ने करके नहीं दिखाई, क्योंकि इतने कम समय में उन्होंने 2 राज्यों में अपनी सरकार स्थापित कर ली, जहाँ पे 2 पार्टियां आपस में, 2 बड़ी प्रमुख पार्टियां आपस में लड़ रही थी। वहीं एक नई नवेली पार्टी ने आके दोनों को पछाड़ अपनी सरकार बना ली। और अब यही नज़र अरविंद केजरीवाल की MP में रहेगी। भले ही कांग्रेस कह चुकी है कि उनको केजरीवाल से सतर्क रहना है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उनको किनारा करना होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे हार मानने वालों में से नहीं। और कहीं ना कहीं उनका टारगेट होगा कि सिंधिया को बीजेपी से छीनकर कांग्रेस को करारा जवाब दिया जाए और MP में अपनी सत्ता काबिज की जाए। और देखा जाए तो MP के हाल इस समय प्रियंका गांधी जो है चुनावी आगाज कर चुकी हैं और उन्होंने अपनी रैलियां करी, मां नर्मदा की पूजा करी और लोगों का समर्थन जुटाया। अमित शाह भी मध्य प्रदेश पहुंचे थे, लेकिन उनके कुछ दौरे वहाँ पे रद्द हो गए, कुछ मीटिंग्स उनकी रद्द हो गई, लेकिन तभी भी उन्होंने 1-2 इलाकों में जो है MP में अपना वर्चस्व दिखाया। और अब देखा जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल भी अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं और जल्द मध्य प्रदेश पहुंच सकते हैं, जहां पर उनका टारगेट होगा सिंधिया। और सिंधिया भी कांग्रेस बीजेपी दोनों से नाराज चल रहे हैं, तो सिंधिया का भी फोकस होगा या तो वो कोई नई पार्टी चुने, क्योंकि उनको सीएम उम्मीदवार बनना है और सीधा सीधा केजरीवाल उनको सीएम सीट ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अभी वहां पर कोई सीएम का चेहरा नहीं है। तो सिंधिया जो है आम आदमी पार्टी की नैया की जो है सहारा बन सकते हैं और अब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें तो दिला ही सकते हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।